हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू studymirror.com। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जियोग्राफी से संबंधित एमसीक्यू कवर कर रहे हैं और टारगेट रखा है 4000 प्लस क्वेश्चंस का। और इससे पहले जो वीडियो कवर किया उसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि इंडियन जियोग्राफी से संबंधित थे। और इस वीडियो में भी हम भारत के भूगोल से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले बता दें, ये सारे क्वेश्चन जो 2021 में आने वाले एग्ज़ाम हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में यूपीएसआई से संबंधित नोटिफिकेशन निकला है और उसके बाद जो यूपी लेखपाल से संबंधित वैकेंसी आने वाली है उन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंक था। चार ऑप्शन देख रहे हैं कि किसका अंक था, आर्यभट्ट का था या जुरैसिक लैंड का था या अंगारा लैंड का था या गोंडवाना लैंड का था। आपको जवाब देना है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था। तो आंसर होगा डी, गोंडवाना लैंड का अंग था भारतीय उपमहाद्वीप। तो आंसर डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। प्रश्न है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन यह है कि जो आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसे किस तरह की प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। चार ऑप्शन देख रहे हैं आप, चक्रवात का या भूकंप का या भूस्खलन का या फिर टॉर्नेडो का। आपको जवाब देना है कि किस तरह के प्राकृतिक विपत्तियों का सामना आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र को करना पड़ता है। तो आंसर होगा चक्रवात। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चक्रवात का सामना करना पड़ता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों को। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, मानसून का या फिर भूमध्य रेखा का या फिर महासागरीय धाराएं का या फिर हिंद महासागर के अस्तित्व का। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है मानसून, इसका प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है, जबकि भूमध्य रेखा का सानिध्य भी भारत की जलवायु पर पड़ता है, सानिध्य का प्रभाव भी पड़ता है, भूमध्य रेखा का प्रभाव भी पड़ता है, या फिर कह लीजिए हिंद महासागर के अस्तित्व का प्रभाव भी भारत की जलवायु पर पड़ता है, जबकि महासागरीय धाराओं का प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महासागरीय धाराएं। प्रश्न है गंगा नहर किस राज्य को सींचती है। चार ऑप्शन है, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को या पश्चिम बंगाल को। तो हम आपको बता दें कि ये गंगा नदी से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, गंगा नहर से संबंधित क्वेश्चन है। और गंगा नहर जो कि राजस्थान में बहती है और ये राजस्थान को ही सींचती है। तो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है, आंसर ए राजस्थान को। जबकि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की बहुत ही उस क्षेत्र को सींचने वाली नदी कह लीजिए या फिर उस क्षेत्र में बहने वाली नदी है गंगा नदी। जबकि गंगा नहर की बात की गई है तो राजस्थान से इसका संबंध है और राजस्थान राज्य को सींचती है। तो आंसर ए राजस्थान हो जाएगा गंगा नहर के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में सांग कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं, गंगा। सवाल यह है कि तिब्बत में सांग या सांगपो, जो पूरा नाम है सांगपो, कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, उसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। तो आंसर सी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं। जो गिर फॉरेस्ट ये पूछा है किस राज्य में स्थित हैं, गुजरात में, मैसूर सिटी में या फिर कश्मीर में, केरल में, कहाँ पर स्थित हैं गिर फॉरेस्ट। तो आंसर होगा गुजरात। आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में लोकेटेड हैं और गिर वन जो कि एशियाई शेरों का एक घर कह लीजिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। तो गुजरात आपको याद रखना है, आंसर ए गुजरात बिल्कुल करेक्ट होगा। गिर वन कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। प्रश्न है कि अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र कहाँ हैं। जो अंकलेश्वर और कलोल नाम के दो तेल क्षेत्र हैं वो किस राज्य में पूछा है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में, असम में या राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो हम आपको बता दें कि जो अंकलेश्वर और कलोल नाम के जो दो तेल क्षेत्र हैं वो गुजरात में स्थित हैं। अंकलेश्वर और कलोल नाम के जो दो तेल क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं, गुजरात में स्थित है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी में
ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, महानदी, कृष्णा या फिर नर्मदा नदी या गोदावरी। आपको जवाब देना है कि कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आंसर सी, नर्मदा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी जो कि रिफ्ट वैली से बहकर रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। तो आंसर सी, नर्मदा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की जो सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई थी। क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान में जो नदियों का विभाजन हुआ था, मतलब जिन नदियों के पानी के लेकर जो समझौता हुआ था, उनमें से किस नदी को किस देश, मतलब किस नदी को कौन से देश का पानी, मतलब कौन से देश में किस नदी को पानी दिया गया था, ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। भारत को झेलम, सतलज या यमुना का दिया गया था, या फिर पाकिस्तान को सिंध, चिनाब या ब्यास का दिया गया था, या फिर बी ऑप्शन है भारत को रावी, सतलज, यमुना नदी का पानी दिया गया, या पाकिस्तान को सिंध, चिनाब और ब्यास नदी का पानी दिया गया, या फिर सी ऑप्शन आप देख रहे हैं भारत को सतलज, ब्यास और चिनाब नदी का पानी दिया गया, या पाकिस्तान को झेलम, रावी या सिंधु नदियों का पानी दिया गया, या फिर डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं भारत को सिंधु, सतलज और यमुना नदी का पानी दिया गया, या फिर पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और रावी नदी का पानी दिया गया। तो आपको ये बताना है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत जो नदियों का विभाजन हुआ, नदियों के पानी को लेकर जो विभाजन हुआ, उनमें से किस देश को कौन सी नदी का पानी मुहैया कराएगा। तो आंसर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत को सतलज, ब्यास और चिनाब का पानी, जबकि पाकिस्तान को झेलम, रावी और सिंधु नदी का पानी दिया गया। तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत को सतलज, ब्यास, चिनाब और पाकिस्तान को झेलम, रावी और सिंधु नदी का पानी दिया गया, जो कि 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत ये नदियों के जल को लेकर विभाजन हुआ। और जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उस वक्त जो तत्कालीन जो बैंक थी, जो संगठन था पुनर्निर्माण और विकास हेतु, अंतर्राष्ट्रीय बैंक जिसको बोलते थे, उसने ये समझौता किया, सिंधु जल समझौता। और यही वही बैंक जो उस वक्त पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहलाती थी, वही आज वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का मिल, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन है अहमदाबाद में, मुंबई या मुंबई कह लीजिए, या कोयम्बटूर में, या सूरत में। आपसे पूछा है कि पहला जो सूती मिल लगा था भारत में, कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो वो बम्बई में स्थापित किया गया, तो वर्तमान में उसका नाम मुंबई है। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बम्बई में भारत का पहला सूत मिल लगा था, तो बम्बई, आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बम्बई या फिर मुंबई, वर्तमान में जो बम्बई का नाम है। तो यहाँ पर पहला सूती मिल का जो कारखाना स्थापित किया गया था, कॉटन मिल का कारखाना कहाँ पर सबसे पहले स्थापित किया गया था? बम्बई में। प्रश्न है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। यमुना नहर है, या फिर इंदिरा गांधी नहर है, या रेहन सागर नहर है, या अपर बारी दोहाब नहर है। आपको बताना है सबसे लंबी सिंचाई नहर भारत की कौन सी है। तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। तो आंसर बी, इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में। आपको जवाब देना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन आच्छादन का है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादन क्षेत्र है। प्रश्न है कि जो प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। इडुक्की, अलियार, पेरियार या कुंदा, इनमें से कौन सी जो जल विद्युत परियोजना है वो तमिलनाडु में नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, इसका संबंध केरल से है। इडुक्की का संबंध केरल से है,
जबकि ये तीन आप जो देख रहे हैं, अलियार, पेरियार और कुंदा, इनका संबंध तमिलनाडु से है। और प्रश्न में यही पूछा गया था कि तीन का संबंध तमिलनाडु से है जबकि एक का नहीं है, वो आपको बताना है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो कि केरल से संबंधित है, जो कि केरल में ये जल विद्युत परियोजना चल रही है, केरल राज्य की जल विद्युत परियोजना है। तो आंसर ए इडुक्की बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न का। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं। जो ऑप्शन ए है चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, या बी है लोहा और इस्पात उद्योग, सी है इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योग, या डी है सूती वस्त्र और पेट्रोलियम रसायन उद्योग। आपको जवाब देना है कि कौन से उद्योग हैं जो मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। मुंबई पत्तन से सबसे ज़्यादा लाभ सूती वस्त्र उद्योग को या पेट्रोलियम रसायन उद्योग को मिलता है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सूती वस्त्र और पेट्रोलियम रसायन उद्योग। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश से, या फिर श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु में, या फिर पापनासम परियोजना कर्नाटक में, या फिर उकाई परियोजना गुजरात में। आपको ये बताना है कि चार ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है। तो आंसर डी होगा, उकाई परियोजना का संबंध गुजरात से ही है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जबकि तुलबुल परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है, हिमाचल प्रदेश से नहीं, जम्मू कश्मीर से है। और जो श्रीशैलम परियोजना है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। और जो पापनासम परियोजना है इसका संबंध तमिलनाडु से है। जो पापनासम परियोजना है इसका संबंध तमिलनाडु से है, तुलबुल परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से, और श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में चल रही है, और पापनासम परियोजना तमिलनाडु में चल रही है। जबकि उकाई परियोजना गुजरात में ही चल रही। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि एक ऑप्शन सही है जिसका मेल सही खाता है, तो उकाई परियोजना गुजरात में है। आंसर डी हो जाएगा, उकाई परियोजना गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न है कि जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं। लौह के लिए, या यूरेनियम के भंडार के लिए, या सी आंसर है माइका के भंडारों के लिए, या सोइड के भंडारों के लिए। आपको जवाब देना है जो जादूगोड़ा की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जादूगोड़ा की खानें जो कि यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंसर बी यूरेनियम के भंडारों के लिए जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, या उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। आपको बताना है भारत की जो लोकेशन है किस गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है कि टिहरी बांध को किस नदी का पानी मिलता है। अलकनंदा का, गंडक का, भागीरथी का, या फिर घाघरा नदी का। टिहरी बांध को किस नदी का पानी मिलता है। तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, टिहरी बांध को भागीरथी नदी का पानी मिलता है। तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी का पानी मिलता है। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, टिहरी बांध को किस नदी का पानी मिलता है, भागीरथी का। प्रश्न है कि नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में है, या आंध्र प्रदेश में है, उत्तरांचल में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। आपको बताना है जो नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। तो आंसर आपका होगा हिमाचल प्रदेश। आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। चार ऑप्शन देख रहे हैं आप, ब्यास बांध, या अलामट्टी बांध, या हीराकुंड बांध, या भाखड़ा बांध। आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, भांगड़ा बांध, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आंसर डी भांगड़ा बांध, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो दोस्तों हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए, और इससे पहले जो वीडियो कवर किया था उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको पता है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम जो क्वेश्चन
लेकर आएँ वो 20 नहीं बल्कि 50 से अधिक क्वेश्चन लेकर आएँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की सीरीज जो 4000 क्वेश्चन की सीरीज का टारगेट रखा है वो ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत समय लगेगा। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्द कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में लेकर आएँ। और अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है इनका फ़ायदा किसी और को भी मिल सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी चैनल से जोड़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।